वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रितकमला कुच मंडल धृत कुंडलये धृत कुंडलये कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडल भव खंडनये प्रेम गोविंद जीवन सिरसा श्याम हिरण्य परदुम्बर माल्यमरवा नाथ प्रवालनटबेजमनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण करणोत्मला
काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुबर के, मैं सोऊं पाम प्रसार। श्री ब्रजराज कुमार वर गाए, आनंद ते निर्भर गाए, श्री लाल लीलन बर गाए, ब्रज भक्तन को मन भाम को गाए। रघुपते सुतकांता राधिका नंद किशोर तेरी आज चकोर पपीहा बोलो और बोलो पल के सब मोर 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 आज दास पिया
अनन्य वैन कोलवंकन लीलामार सरोवर हंस। नमो जय श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न आगम निगम गोचर राज चरण सरोज व्यास वसंत। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य प्रेम पुरवंदन लीलावान सरोवर नमो जयति वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न आगम निगम गोचर राधे चरण सरोज व्यास वंश। नमो 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 बरती जय जय राधाकर प्रजधर गिरधर गावो सखी आरती युगल बरती। केवल एकमात्र दर्शन और राजपाल की गोपियों के भाव से लाल जी प्रिया जी कहाँ है प्रेम पुण्यों, क्योंकि ये सदा सर्वदा एक प्रेम रस है बस। और वह दोनों ही किस प्रकार से उनसे विराजमान है। भानु
यार सिख मनीषा मंदी मंदी बाजत मुरली हरी राधा पद गिरधर की गाओ सखिया युग युग की। आनंद की ये लादन श्यामा, हे लादन की आनंद श्याम, सदा सर्वदा युगल एक तन, एक युगल तन बिरसत धाम। श्री हरि पिया निरंतर नित प्रति, काम रूप अद्भुत अवराम। वृंदावन धाम का वास वाला, जा पास भये हम ना पटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिल गुरज दानी। वेद पुराण बखान कहे, साधु संत मुनि तेरे जानी। यमुना यम दूत तारक है, बहुतारक है श्री राधिका रानी। तेरे टकारे कटारे सूरज की, मांग की पाक की दाई की जय जय। कुंडल जाई कपूलन पे, मुस्कान सुधीर ब्यारी की जय जय। राशि सरी दिन रैन रटूं, जय मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलता डोलो, बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। राधा मोहन सहज सनी, सहज रूप गुण सहज लाडले, एक प्राण दो तेल, सहज माधुरी अंग अंग प्रति, सहज रची बन गई। प्यास सहज चोरी सो मन मेरे, सहज प्रीत कर ले। कमल मुख दिक्कत क्यों न गाय, सुनरी सखीलो चल मेरे। मुदित रह उड़ जाए, मुक्ता माल लाल गुरु ऊपर, जनों फूल बन जाए। श्री गोवर्धन धर के अंग अंग पे, श्री कृष्णदास बल जाए। महिमा वृंदा विपिन की कैसे कही जाए, ऐसे रसिक किशोर दो यामे रहे लोभाए। वृंदावन प्यारो अधिक जाते प्रेम अपार, जामे खेलत लाडली सर्वस प्राण आधार। रूप बेल प्यारी वनी, प्रीतम प्रेम तमाल, द्वैमन मिल एकई भय श्री राधा वल्लभ लाल। धारिये चरणचाल यमुना पुलिन में एहो, सखी जन विनती करें ताहे ना विसारिये। सारिये सकल फल काम ना सुरस रस की, रसकन पिवाए सो जिवाए पुन पारिये। पिवाइये पपयंजन स्वाति बूंद बरसाए श्याम, कमल को उठाए या प्रेम भूमि पे डालिए। डालिए गले में गलवैया बनवारे श्याम, श्री राधिका कन्हैया आज रास में पधारिए। अच्छो सखी अबू एहलादनी मम आनंद कंदनी, कमल मुखी श्री श्यामा को महामोहनी। मेरी प्यारी तनु मन की अविरामा हो, अमित अलौकिक सुख की धामा। एक कला गुण ग्रामा हो, रास महोत्सव में पगधारो, चल बड़ी सो सुख धामा। सिर मोर लाडली चतुरु कला निज सुंदर श्याम, मन मोहन परम गुण मंदिर, परम मोहन अति अभिराम। चलो चलो अब मंडल चलिए, कहाँ करें चल नवरस पान। सब सहचरी उत्कंठित ही में, होए मगन मन सभी भाव। श्री रास बिहारी लाल की जय हो। नैन ही मेरा प्रिया तू
श्यामल को अधर सुधारस चाखों पिया अधर सुधा रस चाखो रसिक प्रीतम संगम किया रसिक प्रीतम
तो ठाकुर जी ने सभी को दिए, लेकिन उनके अपने दिनों में क्या विशेषता है और सहजता में ही नाबालग कितना बड़ा वार कर देते हैं। किसी का जीवन तो बस बिल्कुल भाव मिल जाता है और बस वही स्थिति। ये नीलों का भाव इन गोपियों पर ही क्यों चला, तो शायद फूल लेने का बात श्री ठाकुर जी ने नहीं समझा। चलायो
जाकी जासों प्रीत जुड़ी जाकी जासों प्रीत जुड़ी सावरी सूरत दृष्टि परी सावरी सूरत दृष्टि परी तब ते मन चंचल हो रहा है। लोग कहे बाबरी आई लोग कहे है बड़ी बुरी है, सब जानते हैं। लेकिन अगर दुनिया से लग जाएगी तो दुख देगी और ठाकुर जी से लग जाएगी तो ये सुख की भंडार हो जाएगी, समुद्र हो जाएगी। लाज गई फिर लाज कहानी, यह तक लगे नंद नंदन सो प्यारी हर भर पियो प्रेम रस प्यारी ओछे अमल में स्वाद कहानी गज बस गज रस चाखन जो चाहो सुभागी काज कहानी। कजरारी तेरी आँखों में जय हो बलिहारी। क्या भरा हुआ कुछ रोना बलिहार बलिहार जय हो। थोड़ा कहते हैं जादू को। कजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। टोना क्या है? तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, एक सुंदर शाम सलोना है। ये ललित किशोरी के प्राण जीवन ये ब्रज का एक खिलौना जय हो।
बंसी वारे मोहना पलक ढांप तुझे ले बंसी वारे मोहना पलक ढांप तुझे ले ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दूं बंसी बदलक पाल की पाज तु घेरु गंभीरु ब्रज को पीरु बाजत सुनी श्रीकाल बीते बांसुरी बजावे प्यारो निगलाना रास नचावे संग मृगवाला बाला बांसुरी बजावे प्यारो नगलाला रास नचावे सब ब्रजबाला हो पाया निर्गत राधा नंद किशोर राधा नंद किशोर निर्गत राधा नंद किशोर ताल मृदंग से हंसरी बजावे बिच मोहन मुरली कल भोर तुरप पग धरत धरणी पर बंदर भुजग भुजोर शोभावित विलोक गदाधर बीच बीच डारत प्रभु तत्ते दिनाज तत्ते दिनाज तत्ते बांसुरी सुन धुन बन मुरली बाजी हे हरिदास रचो भूल नहीं हो वृंदावन चौबीस कंचन मंडल मरण कछो नाचत जुगल किशोर जुवती जन श्री हरिदास के स्वामी श्याम कुंज बिहारे वाह वाह जय हो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी आज नेक प्यारो पुकार न छोड़ो। जय जय बांसुरी बजावे ओ बांसुरी बजावे निर्गत मंडल मथन जय हो और मुकुट मुरली पीता पर करे गुण बनवाल ताल मृदंग संगीत बजत है कहे ब्रजमान
बादलों में मध्य को मांगो मालो आरती की तट पे ऐसी छाई आज सरग चुराई आज ऐसी छाई बिहारी के मुकुट पे छैल छबीली लाडली जय हो छबीलो छैल छबीली सहचरे बनी प्रेम की माँ बनी प्रेम की माँ जय जय श्री रास करी बैठे तो दिए घर भैया यह छवि रही मन मैया बलिहार दोवन की दो करे बदन संसार उज्ज्वल शरीरा दे मानो उज्ज्वल विवेहंसा दुर्वन के श्रम स्वेद पहुंचत है दो एक प्राण देही तुम्हें बरने कहा बलिहार क्या हो दोवन के बारने बलिहारी दूल्हे ऐसी प्रीत देख मेरी बुद्धि हो बलिहार दोवन के रूप अरे दोवन के नैना दोवन के उर्झे बैनन सो बेना दोवन के चाहन को चाहत सहेले मानो प्रेम की सुकृत ही बेले को पद चापत है को पद चापत है को जल पिभावे को कर प्रीत सो पीली हो खवावे सखीन के प्रंग चहोर ऐसे मालो दामिनी पूजनवा में दामिनी घर जैसे श्री श्री राधा राहुल से बन शोभा देखने ऐसी वृंदावन हित रूप बरनी है तैसी जिनको पाल कियो बस अपने उर्धर श्याम भुजा सुख मुनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव संत सराय भूर भार गोकुल की बनता अत पुनीत ब्रज माही ब्रज गोपिन की प्रेम की बधी ध्वजा अति दूर ब्रह्मादिक वांछित रहे इनके पग की धूर कबीर कबीर कहा कहे वहाँ जाए जमुना के तीर
ब्रज गोपिन के प्रेम में सो बह गई कोट कबीर। अरे भैयाओ, ये ब्रज गोपी मेरे प्रेम मंदिर की ध्वजा ही ध्वजा। मंदिर में सबसे ऊंचो स्थान हुए है शिखर, फिर शिखर के ऊपर हुए है कलश, फिर कलश के ऊपर हुए है चक्र, और चक्र के ऊपर हुए है ध्वजा। तो ध्वजा पवन में लहराई फहराई की दूर ही सो कहे, अरे संसार की भटकी भई जीवो, तुम यहाँ आओ, श्री हरि के दर्शन करो, पाप नसाओ, पुण्य कमाओ, क्योंकि प्रेम को ठाकुर हूँ यहीं ही और प्रेम की उपासना हूँ यहीं ही। यासो तुम प्रेम धाम में आओ, यदि तुम्हारी हृदय की भावना मेली है गई है तो यमुना जी में पवित्र कर लो, रुक गई है तो बहाई लो, सूख गई है तो सरसाई लो, क्योंकि ब्रज गोपिन के प्रेम की नदी बहे चम और तामे गोता लगाएगी, तुम अपने पाप तापन सो रहित है जाओ। अरे भैयाओ, मैं तुमको बताऊं, मेरो सबसो श्रेष्ठ भक्त हो प्रहलाद। भक्त बन्यो प्रहलादई को जिन पाहन सो परमेश्वर काढ़ो। मेरो सबसो श्रेष्ठ भक्त हो प्रहलाद। प्रहलाद हो नारद जी को शिष्य, यासो नारद जी बड़े भई, और नारद जी सो उद्धव जी परम ज्ञानी हैं। तो उद्धव जी भाई इन ब्रज गोपिन के शिष्य, यासो ये ब्रज गोपी बड़ी भई, गोपी भक्त मुकटमणि मेरी, इन समान नहीं त्रिभुवन में, कहत बजाय सवेरी। अरे भैयाओ, ये ब्रज गोपी तो मेरी मुकुट की मणि है मणि, इनकी समान त्रिभुवन में और कोई ना है। पावे मेरो पार, अजी कौन पावे तेरो पार, प्रेम नदिया की सदा उलटी बहे धार। पावे तीनों प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे हार है अगम जातो, तेज है करार। अजी धार में अगम या को तेज है करार। दूर की नागम या में तेरी रीछ बार। दूर की नाया में तेरे छपार। अजी, या में कौन तैर सके? जय हो। प्रेम की नदी में कौन तैर सके महाराज? बताऊं? आप जो ही रस की खिलाए, जो है रस के खिला प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे तीन पग भूमि में
चल तीन पग भूमि मैंने बलि बलि उछाल चौखट ऊना ना की जाए रहो सो मचल। प्रेम की शक्ति आप देखिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तीन पग भूमि मैंने बलि ली उछल। कहा तो मैंने तीन पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। प्रेम की महादशा देखिए, प्रेम की नदिया का भाव आप देखिए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा के आंगन में मैं चौखट को भी नहीं लांग पाता। ये प्रेम की नदी बड़ी विचित्र है। आ चौखट हो बना की जाए रहो सो मचल। अजी यानी हम बुदियो पार यानी ने खम्भ दियो पार। अजी मैं आपको एक बात सुनाऊं। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। अजी देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल। ब्रह्म कुल में खेल निराकार गोकुल में खेल। अजी कहाँ खेल रहे हो? अजी कहाँ? नंद यशोदा के द्वार। नंद यशोदा के पार प्रेमोल दिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गति रही पूतना खेल। जननी की गति नहीं। खेल खेल तो समझो सब पृथ्वी वासी हूँ। खेल भी जननी की गति नहीं। तो ना बीस दिन आई पाई मुक्ति रे लंबी। बीस दिन आई पाई मुक्ति रे लंबी। खुले स्वर्ग के बार। जो पूतना मुझे विष देने आई थी, आई काल कूट विष लगाए और मात की गति दही खाए कृपाल यादव राय। जिसका नाम ही है पूतना और ठाकुर जी को जहर खिलाने आई। ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने उसे माता की गति दी। जो गति मैं माँ यशोदा को बाद में देता, वो गति मैंने पहले पूतना को दे दी। अब सोचने की बात ये है, जो मारने वाले को परम गति प्रदान करते हैं, इतने कृपालु हैं, तो प्रेम करने वाले को क्या देते हैं? इसलिए प्रेम करने वालों को तो उनके पास देने के लिए कुछ होता ही नहीं। ठाकुर जी ने ये वचन दिया है, प्रेमियों को ये वचन दिया है, नपार ये हम निरवध्य सही हो जाऊं स्वसाध कृत्यम विविधायु साधिवा। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनका ऋणी हूँ। मैं ब्रह्मा के समान भी आयु पाकर के उनके ऋण से उरण नहीं हो सकता जो मुझसे प्रेम करते हैं। ये भगवान की बात है। जो मारने वाले को
धात्रियोचित गति यानी माता की गति दे सकते हैं, वे प्रेम करने वालों को कुछ बचता ही नहीं है, देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए अंत में अपने आप को ही देते हैं कि भाई अब मैं बचाऊं, मुझे ही ले लो। स्वर्ग के द्वार, खुले स्वर्ग के द्वार, प्रेमोदया की सदा उनकी बहे धार। अजी एक समय भोले शंकर जी मेरी यहाँ रास लीला को दर्शन करने आए, तो इन ब्रज गोपी ने रोक लिए। इनने कही, हे भोले शंकर जी, आपको प्यारी श्याम सुंदर की रास लीला को दर्शन या भाव सो नहीं हुए हो, आपको गोपी बननो पड़े हो। तो बिन्ने कही, हम गोपी कैसे बने? तो इन ब्रज गोपी ने कही कि पास में ही प्रेम सरोवर है, वहाँ में तुम स्नान कर आओ तो तुम्हारे मन में सहज ही गोपी भाव आ जाएगा। तो भोले शंकर जी बा प्रेम पंथ में फंस के गोपी कैसे बनी जी? बताऊं? गोपी बन्यो सेव जाने, काम की योजी मैं बताऊं? अजी मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? बताए भी मैं मुझे शर्म सी लग रही है। शर्म क्यों लग रही है? शर्म लग रही है। गोपी बन्यो सेव जाने। गोपी बन्यो सेव जाने,
को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम की जहाँ प्रमुखता है उस स्थान का नाम श्री वृंदावन धाम है। प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया रे नाम। यह जाने कहाँ गवार, प्रेम की भाषा को कोई गवार क्या समझेगा। यह जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया सदा उलटी बहे धार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री रास बिहारी सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। और आप सब भादरा की नगर नर नारी यहाँ के प्रेमी दिन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि सच में बात ये है कि भादरा रास की भूमि है। इतने वर्षों से यहाँ रास हो रहा है और रास होते होते रास के अंतर्गत यहाँ रास में कोई न्यूनता नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि रास व्याप्ति बार बार आवागमन उनका जहाँ होता है तो वहाँ प्रतिवर्ष होना तो चाहिए, उसके अंदर बढ़ाव हो, लेकिन न्यूनता आ जाती है समय के कारण। लेकिन भादरा भूमि के अंदर ये बात तो यहाँ की बड़ी विचित्र है। या तो श्री धाम वृंदावन है ऐसा, या फिर भादरा भूमि ऐसी है कि जहाँ रास के प्रति लोगों की उत्तरोत्तर प्रीति है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भादरा में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। और वैसे भी जहाँ हमारे ठाकुर जी का रास होता है, स्वाभाविक वहाँ नाम रूप लीला धाम को स्थान उतने समय के लिए वृंदावन धाम हो जाता है। हम सब लोग रास का दर्शन कर रहे हैं। विशेष तो मैं क्या कहूँ, यहाँ के सब लोग विज्ञ हैं, सब समझदार हैं, जानने वाले हैं। रास लीला ठाकुर जी की अंतिम लीला है। रास से परे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग रास लीला का दर्शन करते हैं, चलो भाई समय पास कराएं, 3-4 घंटे थोड़ी देर आनंद ले लेंगे, जब तक मन लगेगा ठीक है, नहीं तो उठ करके अपने घर आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। रास लीला ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये रास लीला कोई नाट्य लीला नहीं है। वर्तमान लोगों में जो पुराने लोग हैं वे तो जानते हैं रास बिहारी जी कौन है, लेकिन जो वर्तमान उसमें भी हमारे यंग मैन जो हैं, युवक और युवतियाँ, जिनका रास के प्रति आकर्षण तो है, लेकिन रास को एक नाट्य शैली से देखना या रास के अंदर कोई मन के अंदर भाव आना कि यहाँ चलो मन लगाने का एक संसाधन है। सही बात यह है कि जो लोग ऐसा सोच करके देखते हुए अपराधी हैं। इसलिए रास बिहारी जी की मर्यादा है, रास की ये मर्यादा है कि रास लीला सिवाय वृंदावन धाम को छोड़कर के अन्यत्र जो ब्रज लीलाएं हैं, ब्रज लीला में भी जो निकुंज लीला है, हमारे श्री ठाकुर जी यद्यपि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़कर के कभी बाहर नहीं जाते, लेकिन फिर भी हमारे रास बिहारी ठाकुर जी ऐसे हैं, ये चलते बोलते हुए ठाकुर जी हैं, जिन्हें यहाँ रास बिहारी जी में ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, उन्हें दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकते ठाकुर जी। वो चाहे 1000 बार वृंदावन जाएं, चाहे 1000 बार प्रयाग चले जाएं, और चाहे 1,00,000 बार गोदावरी चले जाएं, जिन्हें चलते फिरते रास बिहारी के अंतर ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, तो भैया वो तो फिर सीधी सी बात है कि जो मंदिर के अंदर प्रतिमा है, जिसको हमने भगवान बनाया, उसको तो हम पूछते हैं, और जो चलते फिरते ठाकुर जी उसके अंदर हम हवापूर्ति करते हैं। इसलिए रास बिहारी ठाकुर जी के अंदर कभी भी अभाव बुद्धि आना या दोष बुद्धि आना, ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि ये साक्षात श्री ठाकुर जी हैं, जिसमें भावना ये है कि कभी ये लीला हुई, ऐसा नहीं। आज भी हम जिस लीला का दर्शन कर रहे हैं उसके अंतर्गत साक्षात श्री ठाकुर जी रास कर रहे हैं। इसके हजारों प्रमाण हैं और आज भी ऐसा लोग अनुभव करते हैं। रास लीला ठाकुर जी की अंतिम लीला है, रास से परे कुछ नहीं है। अभी ठाकुर जी गा रहे थे, प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम और प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अब जहाँ बात प्रेम की आती है तो सही बात यह है कि प्रेम ठाकुर जी करना जानते हैं, दुनिया के लोग क्या जानेंगे।
भाई प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने श्री राधा, और राधा राधा रटते रटते मिट जाएगी बाधा। प्रेम का जो लक्षण है, जिसको एक शास्त्र प्रमाण हम मानते हैं, जिसे हम पौराणिक प्रमाण मानते हैं, नारद भक्ति सूत्र में एक बड़ी सुंदर बात आई है, प्रेम हो तो कैसा हो, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसा प्रेम हो। कैसा प्रेम? जैसे पुंजीभूतम प्रेम गोपांग नानम, ठाकुर जी भी गोपियों से प्रेम की याचना करते हैं। यद्यपि वो प्रेम के पुजारी हैं, हमारे बाबा सूरदास जी कहते हैं सदा प्रेम में बसत मुरारी, प्रेम ही जीवन, प्रेम ही तनमन, प्रेम करत व्यवहारी। हमारे श्री ठाकुर जी प्रेम नहीं पकते हैं, पर फिर भी वे ब्रज की गोपियों से प्रेम की याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की आचार्य गोपियां हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्रेम को प्रमुख श्री वृंदावन धाम, और प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये मोहर भी हमारी ब्रज की गोपियों ने लगाई है ठाकुर जी को। हमारे श्री ठाकुर जी ने मानवीय दृष्टिकोण से 125 वर्ष तक लीला की भूतल पे। कितने वर्ष तक? 125, जिसमें 11 वर्ष की लीला तो वृंदावन धाम की है, और 14 वर्ष की लीला मथुरी यानी मथुरा की है, और 100 वर्ष की लीला द्वारका की है। यद्यपि वे सर्वत्र ही हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से जिसको एक पौराणिक प्रमाण स्वीकार किया जाता है, उसके अनुसार हमारे श्री ठाकुर जी ने 125 वर्ष तक लीला की है। अब उसमें भी जो द्वारका लीला है 100 वर्ष की, उससे मथुरा लीला श्रेष्ठ है। मथुरा की जो लीला है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, और मथुरा से भी जो ब्रज लीला है वृंदावन धाम की, वो लीला श्रेष्ठ है। और ब्रज लीला में भी कौन सी लीला श्रेष्ठ है? कंसवध वाली लीला श्रेष्ठ नहीं है। ये तो खेल खेल का काम है ठाकुर जी का। कालियानाग को नाथ लेना, कि पूतना को मार देना, सक्टासुर अघासुर बकासुर को मार देना, या कंस को पछाड़ देना, ये तो एक सहज लीला है। ब्रज लीला में भी जो मंजुले बंजुले पुंजे राधा अनुनय कोविदम और दवश्चकितो कृष्णम दृष्टा वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की भी जो लीला है, ब्रज की भी जो लीला है, उसमें नव निभृत निकुंज की जो लीला है, ध्यान देंगे, उसमें भी जो हमारे प्रिया लाल जी की नव निभृत निकुंज की जो लीला है, जहाँ प्रिया जी शयन कर रही है और देखो दुर्योधन कुंज कुटीर में बैठो कलोटन राधिका पाए, वहाँ प्रिया जी के पाद सम्मान श्री लाल जी कर रहे हैं। ऐसा दृश्य हमारे ब्रजमंडल के अंदर ही दिखता है। विचार करने का विषय योगी जन जान पाते हैं ना जिसको ध्यान में, और जिसकी कला का पार साधना पाती है। अभी हमारे ठाकुर जी कह रहे थे कि भाई 3 पग भूमि मैंने बलि ली। अच्छा, सही बात है। ठाकुर जी ने, राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं आपको ये संकल्प करता हूँ और आप कर लीजिए, आपको जो काम करना है। तो आए थे वामन बन के, और वामन से हो गए विराट। और तीसरा पग तो बलि के सर पे ही रखा, 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। जिसका इतना विशाल रूप है, महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन कहते हैं महाराज मैं आपके विराट स्वरूप को नहीं देख पाता, तो भगवान कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मुझे देखना तेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो मेरी कृपा से देख सकता है। तो फिर दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, और जब दिव्य चक्षु प्रदान होते हैं तब महाभारत के युद्ध में अर्जुन भगवान को देख पाते हैं। कहने का भाव, ठाकुर जी कह रहे थे कि 3 पग में मैंने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और प्रेम की आप मर्यादा देखिए, प्रेम का स्वरूप आप देखिए कि जी भुज बल प्रहलाद उबार्यो। हमारे बाबा सूरदास कहते हैं अष्टशास्त्रीय कवि, जी भुज बल प्रहलाद उबार्यो हिरणा कश्यप फारे हो। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा ना कि क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सब जगह है तो स्तंभे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी ने कहा आपको ही तो नहीं दिखता, हमें तो दिख रहा है। और जहाँ खम्भ फोड़ा है, मुष्टिका का प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, यद्यपि ठाकुर जी सब जगह, लेकिन भागवत महापुराण इसको स्वीकार करता है कि सत्यम विधातुम निज भक्त्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, अपने प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर जी को खम्बा के अंदर प्रकट होना पड़ा। तो जी भुज बल प्रहलाद उबारो हिरणा कश्यप फारे हो, सो भुज पकर कहत ब्रज युवती ठाड़े हो ललारे हो। ब्रज की वो माता यशोदा, जिसके बारे में कहा जाता है नेमम नेमम विरंचो ना भवो न श्री रप्यंग संश्रया प्रसादम लेभरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्ति दात। जो माँ यशोदा को मिला वो किसी को नहीं मिला।
ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भी उस सुख का अनुभव नहीं कर पाए। अब किसी की ताकत है भगवान का कान पकड़ करके उसमें माँ पूछती है कस्मान मृत मदांतात्मन भगवान रक्षितवान रह। अरे अदांतात्मा, अदांतात्मा कहते हैं चटोरे को, जैसे चाट खाने की आदत पड़ जाए उसे कहते हैं संस्कृत में अदांतात्मा। अरे अदांतात्मा खाते ने माटी खाई, अब ठाकुर जी को अदांतात्मा कह रही है माँ यशोदा। इसलिए माँ यशोदा को जो मिला नीमम विरंजना ब्रह्मा जी को मिला, ना भवो यानी भगवान भोलेनाथ को भी नहीं मिला, ना श्री ना देवी लक्ष्मी को मिला। बोले क्या मिला माँ यशोदा को? बोले प्रसादम ले भिरे गोपी यत्त प्राप्त विमुक्ति रात। जिस मुकुंद माधव मदन मुरारी से मुक्ति भी अपनी मुक्ति की इच्छा रखती है, मुक्ति भी जिस मुकुंद माधव से कहती है महाराज मैंने बहुतों को मुक्त कर दिया, मेरी मुक्ति कब होगी? वो मुकुंद माधव मदन मुरारी माँ यशोदा के आनंद में उखल से बनते हुए हम लोग देखते हैं। तो इसमें मूल में भूमिका जो आती है वो प्रेम की आती है। प्रेम की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 7 दिन, कोई मुझे बोले कि प्रेम शब्द पे बोलो तो मैं 3 घंटे रोज के हिसाब से 7 दिन प्रेम शब्द पे ही बोलूँगा, फिर भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि प्रेम एकमात्र ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए प्रेम सर्वोपरि ईश्वर से किया जाता है, इसलिए ठाकुर जी से किया जाता है। और रासलीला ठाकुर जी की प्रेम लीला है। हम लोग रासलीला का दर्शन कर रहे हैं। आज की जो लीला है वो भी निबंध की लीला है प्रियालाल जी की, जिस लीला का नाम है गुड़ी जन। तो अभी हमारे बाबूजी कुछ 2 शब्द हम लोगों के सामने कहेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग लीला में प्रवेश करेंगे। जगदीश रास के रसिया बिहारी लाल की जय। कल हमारे परम प्रिय लाला श्याम सुंदर बोले कि आप भी है शांति शहर में बैठो। तो अब ये भी बैठे बैठे मेरे मन में 2 भाव आया कि मेरे वास्तव में शाम को इस तरफ गई है। वाह! तो ये रस रास पुरुष को नहीं, ऐसा हम रासलीला में सब सुनते, आप सभी सुनते हो। पुरुष माने ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानियों के लिए ये रस नहीं है। तो किसके लिए है ये बावड़ों के लिए, बावड़ी के लिए है। क्या बात, वाह! संसारिक दीन यानी पति तब मिलता है जब बेटी सयानी हो जाती है। हम बोलते हैं बेटी सयानी होगी, कोई रिश्ता करना है बताओ, तो उसको बेटी को बर जो मिलता है, गोविंद जो मिलता है वो सयानी होने के बाद मिलता है। लेकिन गोविंद को मिलता है जब बावड़ी हो जाए। लोग कहे मीरा होई बावड़ी, सास कहे कुल नासी रे। तो अगर गोविंद बींद को प्राप्त करना है तो बावड़ी होना पड़ेगा, सयानी का काम यहाँ नहीं है। उनको जन्नत मिले जिनको है जन्नत की चाह, मुझे तो एक झलक मेरे गोविंद की मिले। तो गोविंद की झलक मिलती है जब राधा रानी की कृपा होती है। तो ये राधा रानी की कृपा से ही हम इस रास रस का अमृत पान कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है प्रयाग की त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए एक मंत्र बोल रहा था कि अगर वो सच है तो ये सच है, अगर ये झूठ है तो वो भी झूठ है। तो किसी ने पूछा भी ये इस मंत्र का भावार्थ क्या है? आपने तो कभी सुना नहीं इसको। बोले मैंने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं अगर वो सच है तो ये भी सच है कि आज इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मेरे वो सब नष्ट हो गई। और अगर ये नष्ट नहीं हुआ, अगर ये झूठ है तो फिर वो पाप कर्म भी झूठ है। अगर ये रास बिहारी अगर हमारे को भगवत स्वरूप में अगर हमको सत्य नहीं मानते हैं तो जो हम मंदिरों के अंदर मूर्ति पत्थर की मूर्तियों का दर्शन करते हैं भगवत भाव से तो फिर वो भी झूठ है। अगर वो सच है तो ये भी परम सत्य है। जो हम रास लीला का दर्शन, रास बिहारी का दर्शन, चलते फिरते ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। एक बार ठाकुर जी ने इंद्र पूजा के बाद अपने ब्रजवासियों से कहा कि इंद्र कभी आपके से बोलता है, कभी आपका भोग खाता है, कभी आपसे बात करता है? बोले नहीं। तो फिर उसकी पूजा क्या है? पूजा मेरे देवता की करना, वो आपसे बात भी करेगा, आपका भोजन भी ग्रहण करेगा और आपको दर्शन भी देगा। तो जो बोलते हैं,
तो हमारे देखते हैं, मिलते हैं, अगर हमारा उनमें भी भक्ति भाव, भगवत भाव नहीं है तो अन्यत्र फिर कहीं नहीं है, और फिर सब झूठ ही झूठ है। बोलो राधा रानी की जय। एक बार आपने शायद गोबर सिंगार लीला भी यहाँ देखी थी, गोबर वाली लीला। उस गोबर सिंगार में केवल एक पद में ठाकुर जी का भाव व्यक्त हुआ कि ठाकुर जी प्रतिदिन अपनी लीलाओं को उन्हीं को करते हैं। भक्त है अवतार धर्यो सब असुरन मारे बाहु, सूरदास प्रभु की यह लीला निगम नेत नित गाँव। ठाकुर जी नित प्रति ठाकुर जी अपनी लीलाओं को गा गा करके नवीनता प्रदान करते हैं। लीला वही है, लीला उनकी वही है, लेकिन नृत्य करते करते भी उनमें कोई न कोई नवीनता प्रधानता छोड़ देते हैं, और उसी को देख करके भक्तों को, रसिकों को परम सुख की अनुभूति होती है। तो हम सारी बुद्धि से न सोचे कि ये लीला देखी है, कोई और लीला होती, भाई ठाकुर जी कोई और होते तो बात वही आती है। ठाकुर जी की लीलाएं भी वही, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर करके इन्हीं लीलाओं में कोई विशेषता अपने आप ही छोड़ देते हैं, तो ये उनकी कृपा है। तो आइए अब लीला प्रारंभ हो रही है। थोड़ा बच्चों को आराम से, इनको प्यार से राधा श्री राधा श्री राधा, अब हमको राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, किशोरी प्यारी राधा 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 राधा। आइए सब का हमारी प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहनेति मधुरं विदधत् तस्मात्, श्यामानुराग मदविहवल मोहनांगी, क्या बात। श्यामा मणिर्जयति कापि निकुञ्ज सीम्नि, श्यामा मणिर्जयति कापि निकुञ्ज सीम्नि। ये निकुंज मंदिर की बड़ी सुंदर लीला है। निज सखियन जुगल प्रीत रूप जिनके, जुगल प्रीत और रूप जिनहि के, जीवन यही सुधारी होने निज सखियन की बलिहारी। आने नमक है पान करत जिन, नीलो मगुल है पान करत दिन, नहीं रस में रहेली, कही रसु में रही, सहना सकत पर पलक नांतर, जैसे जल बिन मीन, छिन छिन नवल प्रिया सुख चाहत, छिन 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 नवल
सखी बलिहारी। बैठी सिंहासन हित जोरी, जहि लखराजत काम करोरे। अनुपम छवि ललिता निहारी, होत मगन तन मन बारी। तत्स्वभाव विचारत रही, तत्सुख भाव विचारत रही। ताते प्रिया प्रिय सुख ले ले। अरे मेरी प्रिय सखियों, हाँ सखी। आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय भी है। हे मेरी प्रिय सखी, आज कहा नवीन उत्कंठा उदय भई है, कृपा करके हम सखी को बता। वाह रचे छद्म सब मिल मन आई, लाल पिया जी जान ना पाई। हे मेरी प्रिय सखियों, आज मेरे मन में ऐसी नवीन उत्कंठा उदय भी है कि हम सब मिलके कोई नवीन भांति को छद्म रचे, जातु प्रिया प्रीतम ना पहचान सके और परम आनंद को आस्वादन लें। बलिहारी सखी बलिहारी, बड़ी ही उत्तम भावना तुम्हारी ये में उपजे है। अरे सखी, लालजू और प्रियाजू तो सदा ही छद्म रूप धारण करके हमें बुला दे। तो आज हम ऐसो छद्म रूप धारण करें, प्रियाजू और लालजू भुलन पड़ जाए और हमें पहचान ना सके। बहुत सुंदर। अरे सखी, तुम्हारे हृदय में ये विचार है, प्यारी जी की समीप चले, उनसे फूलन कुतारवी की आज्ञा लेंगी और दो सखी उनकी सेवा में छोड़ देंगी। ठीक है। आज निकुंज मंदिर में सब सखियों के मन में ये उत्कंठा है कि हमारे प्रियालाल कुछ ना कुछ हमको छद्म लीला करके दिखाते हैं और हमको भूलन में, यानी हम पहचान नहीं पाते, उन्हें भूल में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना आज हम ऐसा करें और अस विचार करिए दृढ़ाय, पहुँच प्रिया पर बिने सुना। जो प्यारी निर्देश हम पावे, तो चुन फूल हार हित लावे। रचना हार अनोखी करहे, पहरे आज हियोछक जे हैं। हे मम प्राण लाडली जू, यदि आपकी आज्ञा हम पावे तो आपके हार पुहवे के निमित्त नवीन पुष्प वाटिका में ते दीन लावे और अनोखे हारन की रचना कर आपको धारण कराए, अपने हृदय को आनंद सो छकावे। हे मेरी प्रिय लाडली प्रिय सखियों, आज तो तुमने मुझको बड़े प्रिय आनंद के वाक्य सुनाए, कारण कि मैं तो तुम्हारे सुख में सुखी रहवे बारी हूँ। तुम जिन भावन द्वारा जैसे जैसे मेरे हृदय में भाव उद्दीपन कराओ हो, मैं तो ताही प्रकार सो रसास्वादन करूँ, कारण कि तुम सब प्रकार सो मेरी तत्सुखिया हो और अक्षिण मुकु सब तरह से सुख देवे बारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो, जाओ पुष्प लाए, हर रचना अपनी भावना को पूरी करो। जय हो प्राणनाथ स्वामी जी की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। सहज प्रिया आज्ञा कर दीनी, सहज तोरत मोर अति सुख दीन, चले तोरत अति रस शोक भीरी। सखिय नमस विकार मन कीनो, सखिय विचार मन की
भीनो रे चोखे कबूर भीनो सजो खेल पूरन भीनो सहज प्रिया आज्ञा। खेल कला कौतुक रचो गुणी जन भेष बनाए खेल होय अति सोहनो युगल हियो सरसाए। अरे मेरी प्रिय सखियों, अब कोई नवीन प्रकार को छदम हम तुम धारण करें। कोई गुणी जनन को भेष धारण करके, कोई नृतक, कोई संगीतक तथा कोई नट कला को छदम धारण करके अपनी अद्भुत कला खेल के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाना चाहिए। वाह वाह। शीतल हरी भरी रही हैं जब तक मैं आपकी इंदु विदुंद वदनार बिंद को देखूं हूँ।
का भी तभी महत्व है जब इस बंसी में श्री राधा नाम की ध्वनि होती है। ये मेरा मोर मुकुट भी तब तक है जब तक इस मोर मुकुट से मैं आपके सेज महल को झाड़ता हूँ। ये है मेरी बंसी जगत प्रशंसी, या मेरा हे प्राणेश्वरी जो मेरे ही तन मन प्राण और संपूर्ण इंद्री तभी ताई शीतल हरी भरी रही जब तक मैं आपको चिंतन और आपकी आराधना करूं। प्रीतम मेरी प्राण के प्यारो, निस्दिन उर लगाए रहो सो, नेक न करियो न्यारो। देखत जाए परम सुख उपजत, रूप रंग गुण गारो। जय श्री नैन कमल सुन प्रिय बैलन, तन मन धन सब बारो। प्रीतम मैं जब आपसे मिलूं तो मेरी ऐसी इच्छा करो करे है कि मैं आपसे सदैव मिलती रहूं। लिकुल लो मैं प्राण बन जाऊं। श्री रास रासेश्वरी स्वामी जी अपनी अति मधुर वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि जहां उन्हें और कुछ भी और भाग रहता ही नहीं, और इस स्थिति से उभारने के लिए भी गोपियों को बड़े यत्न करने पड़ते हैं, और यत्न करने में भी उन्हें फिर रास की चेतना कराते हैं, और रास की चेतना से वो एकदम स्फुरत हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं रास करने के लिए। अब यहाँ प्रिया प्रीतम का बड़ा अद्भुत और सुंदर भाव कि जो भी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में है वो सब कुछ प्रिया जी के लिए समर्पण है। बने गुणी तब जी सब जाए, बने गुणी तब जी सब जाए। सुंदर कमल सुखे मृदंग को लिए सारंगी, मृदंग को
सब जाए जबही सब जाई कुंज पर ठाणे भय दई खबर करवाए हम जुगुणी बहु दूध के यस प्यारे सुनिया। अरे सखी, हम बहुत दूर देश के गुणीजन लोग हैं। आपके स्वामी युग की यश और कीर्ति सुन के आए हैं। रावरी आज्ञा पामे तो हम अपने कछु गुण प्रकट करके दिखावे। भले आए गुरुजनों, बैठो विराजो, मैं प्रिया प्रीतम को आज्ञा लिया हूँ। जाए सखी जब बिन सुनाई, जाए सखी जब बिन सुनाई, जाए सखी जब बिन सुनाई, यथा आजी विधि गुणी निज मुक्त गाई। हे प्रिया प्रीतम जो अपने निकुंज भवन की पौड़ी पे दूर देश के गुरुजन आए, वो आज्ञा मांग रहे हैं। कहा सखी, सुन हर थे दो लाल खिलाड़ी, हेर सखी तन गिरा उछारे, तहो वेग गुणियन सो जाई, प्रकट करें गुण भी हर खाई। कहा सखी, हमारी कुंज भवन की पौड़ी पे कोई दूर देश के गुणीजन आए हैं और वह अपने गुण प्रकट करना चाहे हैं, तो सखी तू उनको संगई क्यों ना लेवाए लाई। पे अब तू बहुत जल्दी जा और बिनको भीतर प्रसन्नता पूर्वक महलन में बुलाए ला और बिनसों कहे कि हमारे प्राण प्यारे को प्रसन्न करें। आज्ञा तब सखी जाए सुनाए, आज्ञा तब सखी जाए सुनाए, आज्ञा तब सखी जाए सुनाए, सुनते ही जे कहे पहुँचे आए, सुनते ही जे कहे पहुँचे आए। हे गुरुजनों, तुम बड़े ही तुम मौत के चले हो। हमारे प्राणनाथ प्रिया प्रीतम जी ने आपको भीतर महलों में बुलाया है। जय हो जय हो जय हो जय हो हमारी कामनान की कल्प वृक्ष सखी जो की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। प्यारी मुसकी कही गुणी जन सो, जय हो निकुंज सरकार श्री राधा वल्लभ लाल की सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। प्यारी मुसकी कही गुणी जन सो, सुनन चहत हो तुम जानत सो। हे परम चतुर गुणीजनों, अब तुम जो जो गुण जानते हो सो सब प्रकट करके दिखाओ। तब वही गुणी बोले सिरनाई, हम जानत सो देह सुनाई, नृत्य कला संगीत कला को और जानत हम नृत्य कला को, उन्हें अनुकरण करें हम ऐसे, करत न देखे को जगते से। हे परम उदार सरदार श्री स्वामी, हम नृत्य की, संगीत की तथा नट की कला को भली प्रकार से जाने और जैसे अनुकरण भाव हम करके जाने, आपके निकुंज जग को छोड़ के अन्य धाम धामी के जगतन में न काऊ ने देखे हैं और न सुने हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम अपने गुण प्रकट करके दिखावे। हाँ गुरुजना वही प्रिया बोली मुस्काई, जो जानत प्रगटो चित
दिखलाई। हे गुरुजनों, मैं तो तुमसे प्रथम ही कह चुकी हूँ कि तुम जो जो गुण जानते हो सो सब प्रकट करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे गुण देखने के ताही मेरे मन में भारी चटपटी लग रही है। सो तुम सब अपने चित्तन को उमंगन सो भर के आनंद लीला दिखाओ और मेरे प्राण प्यारे को प्रसन्न करो। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। हरि राधे रानी रंगीली सरकार तुम्हारी महिमा। 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 महिमा अपार राधे महिमा अपार। महिमा अपार राधे महिमा अपार। रानी रंगीली सरकार तुम्हारी महिमा अपार। राधे रानी रंगीली सरकार तुम्हारी महिमा अपार। मुझको बना लो अपनी दासी। मुझको बना लो अपनी दासी। चाहत हूँ मैं महल खलासी। महल खलासी। चाहत हूँ मैं महल खलासी। चाहत हूँ मैं महल खलासी। द्वार पर चारों धाम
देवी अपने मुखमंडल को जरा खोल करके गाओ, प्रिया जी के नाम का स्मरण लो। राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया, मेरी राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया, मेरी राधे राधे प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, ओ मेरी राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री 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 राधे राधे प्रिया प्रिया, मेरी श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय हो राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, मेरी श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, सब गाइए। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा